अरे तुम तो ठहरे राजनेता, अरे तुम तो ठहरे राजनेता, बंगाल जिताओगे, तुम तो ठहरे राजनेता, बंगाल जिताओगे। भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीचे जो देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देखे तुम्हारे खबर इवेरा की जाए। पश्चिम बंगाल में अब समर जो है ना, चुनावी समर, राजनीतिक समर बिल्कुल प्रतिष्ठा की चीज बन गई। और अब एक पतवार है, जो राजनीतिक पतवार है, चुनाव की पतवार है, ये पार लगा विकलान है। एक से एक बड़े योद्धा उतारे जा रहे हैं मैदान में। कैलाश विजयवर्गीय पहले ही से लगे थे मैदान में, काल ठोक दे तेरे की। पीतेश्वर महाराज को आशीर्वाद लेके उतरे थे मैदान में। अरविंद मेनन अपनी पूरी टीम लेके, प्रचारकन की, संगठन मंत्री की टीम लेकर लगे, ये दिन रात एक कर डाल रहे हैं। और अब जो तो कछु बची थी कसा, सो नरोत्तम मिश्रा के भी झोंक दौता पे जाकर। सो नरोत्तम मिश्रा 3-4 दिन के फिर दौरा पे हैं। सो जय सभा, जय स्वागत सत्कार सब उनको चल लो। लेकिन अब जो हम बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा कर दी और भविष्यवाणी कर दी कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने। अब कैसे कर दे, इसे कर दे कि बोले जहां पे अरविंद मेनन पहुंच जाए होते तो सरकार बन ही जाते हैं। उनने भी उदाहरण दे दे, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हो तो बोले जहां गए होते सरकार बनी। और बोले अब अरविंद मेनन आ गए थे पे आ गए तो सरकार तो बनने। सुन लो तो ना क्या कह रहे नरोत्तम मिश्रा, जहां जाती वही सरकार बन जाती है। हमारे मध्य प्रदेश के महामंत्री संगठन थे, मध्य प्रदेश में सरकार बना और लंबे समय तक रहे तो लंबी सरकार बनी। अभी तक अखंड ज्योति चल रही है। उत्तर प्रदेश में गए तो उत्तर प्रदेश में सरकार, हरियाणा में गए तो हरियाणा में सरकार, बिहार में गए तो बिहार में सरकार, अब पश्चिम बंगाल में आ गए। तो इसलिए उनके आने से आप निश्चित हो जाओ कि सरकार का बनना तो तय है। अब नरोत्तम मिश्रा ने भैया घोषणा अगर कर दी तो तय है भैया। हम तो विश्वास कर रहे हैं कि भैया उन्हें पहले नहीं, मध्य प्रदेश में जब विधायक न्याय में भग रहे थे तो उन्हें कही थी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने, तो बन गई। और गृह मंत्री बन गए, कद तो उनको बढ़ेगा, कद बढ़ेगा। ऊपर केंद्र वाले बोले चलो आओ तुम अपने पुरस्कार जितना है पश्चिम बंगाल में दिखाओ। सो इनने पश्चिम बंगाल में जावे से पहले और जावे के बाद ममता बनर्जी को नामकरण भी न कर दो, निर्ममता बनर्जी कह दी। तो वो शब्द इजाद कर दो इनने कि हम ममता बनर्जी बौखला नहीं है वह, निर्ममता बनर्जी। सो आजकल वह रोटी पानी घर घर जाकर को तो खाना बना रही, कचू कर रही, सब छंद जितने हैं सब कर रही। भाजपा ने सिखा दो हुए खैर कचू भी हो। दूसरी खबर है जाए मध्य प्रदेश में आ रहा है, अपन होगा पश्चिम बंगाल अब ना आ जाओ। मध्य प्रदेश में कहा है कि कुछ दिन बाद कमलनाथ उठे सो के और कल उन्होंने धारा प्रभाव प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो मीडिया पे भी आरोप लगाओ कि इतना पैसा भर दो। कहा भाजपा वाला ने मीडिया के कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमें कब ये नहीं मिला। बोले लेकिन हम तो शानदार है, हमें तो खूब लड़ने बढ़ने सब करना। लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली उनकी। आज उनकी जो उन्होंने आरोप लगाया सो बीडी शर्मा, तो बीडी शर्मा गुस्सा ही आ गई। बोले कहा को कमलनाथ, कहा को कलंकनाथ। इतना तदोष में आज भाजपा कार्यालय पहुंचे तो मीडिया वाले तो घेर ही लेते थे। दीर्घा नहीं बनी पत्रकार दीर्घा तो होता है खड़े भाई कमल फूल के पीछे। फिर उनने होता है ऐसा उतारो कमलनाथ के, ऐसा उतारोगे आप हक्का वक्का रह गए। अब कमलनाथ का गया जो बात सुन भी, पहले बीडी शर्मा का गया सुन तो लो। वो है ना कहावत, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे हाल कमलनाथ जी के हैं। इतने दिनों बाद कमलनाथ जी को याद आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आंदोलन का आह्वान कर रही थी, कमलनाथ जी गायब थे। मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इन कानूनों के साथ खड़ा है। मीडिया के सारे मित्र जानते हैं कि 50 लाख से ऊपर किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए सुना था कानून के समर्थन में। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पहुंच करके विचार कर रहे हैं कि कुछ तथाकथित किसान कहीं से करके हम अपनी अस्तित्व को कैसे बचाएं। इन कानूनों के बारे में कांग्रेस ने जो वादा किया था घोषणा पत्र के अंदर, तो क्या वो झूठा था? ये कमलनाथ जी को बताना चाहिए। देश भी जानना चाहता है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है। झूठ छल कपट के आधार पर ही केवल राजनीति नहीं हो सकती।
और कमलनाथ जी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छिंदवाड़ा के अंदर तो हमने 10 साल पहले शुरू कर दी थी। ये कोई हम लोगों ने नहीं कहा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस कानून का एक अहम हिस्सा है। तो कमलनाथ जी जरा आप ये बताइए कि अगर, और वहाँ के फार्मर्स के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों ने बयान दिए थे, आपके मीडिया के मित्रों ने छापा था, ये किसानों के बहुत हित में है आज के समय में। तो कमलनाथ जी आप ये दोहरा चरित्र, एक और आप ये कहते हैं और दूसरी ओर आप ये कहते हैं। केरल में आपकी सरकार है, केरल के अंदर एपीएमसी एक्ट वहां पर नहीं है, तो आप वहां विरोध क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए इस प्रकार से कमलनाथ जी ने जो आज बयान दिए हैं, तो मैं तो पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आप जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो वहां छिंदवाड़ा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि अभी तक तो किसान आंदोलन में कहीं थे नहीं। और अरुण यादव जी को उन्होंने पूरा भार सौंप दिया और उसके बाद भी वो गायब हो गए। फिर दिग्विजय सिंह जी उनके साथ लग गए। ये कांग्रेस का अंतर्कलह, अंतर्द्वंद लगातार आज भी उनकी जो परिस्थितियां हैं वो अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस काम में लगे हैं। तो मेरी तो उनको शुभकामनाएं कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए उनको किसान आंदोलन करना है, तो बहुत उनको बता। अब भैया कमलनाथ के जो इनने कई सौ कमलनाथ जाने और बेजाने, हमें कोई मतलब नहीं है। बुंदेली चुगली वाले मांगे सबकी खैर, सबकी का जनता की खैर, ना अधिकारी नेतन से दोस्ती, ना अधिकारी नेतन से बैर। अपन तो जनता के हैं और रह भी भलाट भी थोड़ी सारे तो हम ले रहे बिना भैया। फिर मेरे अच्छी तड़केदार खबरों के संग जयराम जी की जैन छोले भटूरे वाले लेके आए छतरपुर में शानदार मैरिज हॉल, रतन पैलेस छतरपुर, पुराना पन्ना नाका। शादी विवाह, जन्मदिन, तिलक उत्सव, सगाई, किटी पार्टी, धार्मिक समारोह या शादी की सालगिरह, जो भी आयोजन हो वो सबके लाने शानदार कैटरिंग की सुविधा एक छत के नीचे आपके मिले। अत्याधुनिक साज सज्जा और लाइटिंग से भरपूर रतन पैलेस आपकी सेवा में खुलगांव। स्वाद से रिश्ता भरी सर्विस मिलवे को एकमात्र स्थान है रतन पैलेस। शादी विवाह या कोनो भी समारोह में खाना बनावे के अलावा छोले भटूरे, फास्ट फूड, चाइनीज फूड और दाल बाटी के प्लेट सिस्टम से ऑर्डर भी आप कर सकते। शानदार कैटरिंग सर्विस के संगे संगे आपके मिले शानदार सजावट रतन पैलेस छतरपुर पन्ना नाका पर। तो भैया अब ज्यादा ना हो परेशान हो, आज ही संपर्क करो विक्की जैन, रितेश जैन से, पुराना पन्ना नाका, जैन स्वीट छोले भटूरे पे। तो भैया सोच कर अब जल्दी से उठो और पहुंचो रतन पैलेस जैन स्वीट छोले भटूरे पे। शानदार कैटरिंग के संगे शानदार स्वच्छता और शानदार भोजन को आनंद एक छत के नीचे ले लो रतन पैलेस में आके। अपने जीवन के खुशियन के पल शानदार बनावे के लाने एक बार जरूर पधारो रतन पैलेस और रतन पैलेस की सेवा को लाभ लेके यादगार बनाओ जीवन के सुखद पल।